हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉप पर। यहाँ पर आप देख रहे हो कि आरआरबी पीवाईक्यू की जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। ये वाले टॉपिक मैंने पहले उठाए हैं अर्थमेटिक के, जिससे कि ज्यादातर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा जो मेंसुरेशन होते हैं, सरलीकरण, सट सेवम, इंडाइसिस वगैरह, स्क्वायर स्क्वायर रूट घन, ये सब चीजें मैं कंप्लीट करवाऊंगा। जो क्वेश्चन पहले आए हुए हैं उनको भी मैं करवाऊंगा। इसके अलावा अभी आपने देखा है कि रेलगाड़ी और समय और दूरी को हमने अभी इसी वक्त कंप्लीट किया है, और हमारा चल रहा था बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम का एक लेक्चर हो चुका था, और मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि ये बोट एंड स्ट्रीम इतनी आसान चीज है कि अगर आपने रेलगाड़ी बस अच्छे से पढ़ ली तो आपको बोट एंड स्ट्रीम आ जाएगी। तीनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं। अगर आप एक भी बहुत अच्छे से कर लोगे तो बस थोड़े से कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके आप आगे के चैप्टर्स को भी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के करीब 1700 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे, और इन्हें मैं 5000 तक लेके जाने वाला हूँ। यूपी रेडियो ऑपरेटर की ये वाली प्लेलिस्ट बहुत अच्छी है। मैंने इसमें चैप्टर वाइज फिजिक्स के क्वेश्चन करवाए, जैसे लाइट, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। तो आप वो चाहो तो देख लेना, आपको जरूर इससे बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ओके, आपसे पूछा गया एक नाव धारा के विरुद्ध में शहर एक्स से शहर वाई की ओर जाती है और धारा की दिशा में शहर वाई से शहर एक्स की ओर वापस आती है। यदि स्थिर पानी में नाव की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पूरी यात्रा में नाव की औसत चाल आपको निकालनी है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आपको बोला गया है सेम डायरेक्शन अगर हम एक्स प्लस वाई मानते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन हम क्या मानते हैं, एक्स माइनस वाई। जो ये एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स होती है हमारे पास में बोट की स्पीड। ठीक है, और वाई क्या होती है, वाई होती है स्ट्रीम की स्पीड। यहाँ पर आपको बोला गया है 40 + 10 मतलब की हो जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर आपको बोला गया 40 - 10 मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे यहाँ पर इसके आगे बोला गया है कि पूरी यात्रा के दौरान नाव की औसत चाल, तो औसत चाल की मैंने आपको बताई थी 2xy/x + y। ये काम आप कर सकते हो, तो 2 × 50 × 30 अपॉन 50 + 30 मतलब 80। यहाँ से आप जीरो को कैंसिल कर देना, क्या आ जाएगा, दो से आप इसे कैंसिल करोगे 4 आएगा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 150/4। और काट सकते हो दो, और ये हो जाएगा 75। तो यहाँ पर S इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है आपकी औसत स्पीड, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है, धारा की विपरीत दिशा में चल रही है एक नाव को एक दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में आरंभ बिंदु पर लौटने में 4 घंटे का समय लगता है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल कितनी होगी, आपको ये चीज बतानी है। देखो अब यहाँ पर फिर से हम मानेंगे कि बोट की जो चाल है वो कितनी है, एक्स। और अगर हम स्ट्रीम की बात करते हैं तो स्ट्रीम की कितनी है, वाई। दोनों ही किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो सेम डायरेक्शन और एक होती है अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था टी के। तो मतलब कि अगर S1, अगर हम यहाँ पर स्पीड को लेते हैं और यहाँ पर हम लेते हैं टाइम को, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, दोनों का मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस बराबर ये वैल्यू आपकी निकल कर आती है। अब देखो स्पीड आपकी है x + y, और 8 घंटे 48 मिनट का मतलब होता है 8 सही 5/4/5, है ना। तो 8 सही 4/5 का मतलब कितना हुआ, 44/5। तो आप इसे इधर पर डायरेक्ट लिखोगे 44/5, और इधर पर x - y में लिखना है। ठीक है, और इधर पर आप लिखोगे x + y में 4। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ये 1 टाइम जाएगा और ये जाएगा 11 टाइम। तो ये क्या आएगा, 11x + 11y बराबर, यहाँ से आ जाएगा 5x + 5y। ठीक है, इस चीज को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, 11 में से 5 जाएंगे तो आपके पास में आएगा 6x, और यहाँ पर ये माइनस था। ठीक है, तो 11 5 यहाँ पर होगा 16y। इसको आप सॉल्व करोगे 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 8। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, x/y बराबर 8/3। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा गया एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में लिए गए समय और धारा की दिशा में लिए गए समय का अनुपात 4:1 है। ठीक है, तो धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल आपको निकालनी है कि कितनी होगी। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात आपको ये चीज याद रखनी है कि जो डिस्टेंस है वो है क्या, कांस्टेंट। ठीक है, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। ठीक है, अब देखो सेम, और यहाँ पर हम लिखते हैं अपोजिट। अगर यहाँ पर स्पीड है और यहाँ पर टाइम है, अगर टाइम सेम डायरेक्शन में 1 लग रहा है और स्पीड 4 है, तो यहाँ पर समय स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड यहाँ पर 4 हो जाएगी और 1 हो जाएगी। तो आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है, ये है, अगर आपको 4:1, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं ये कैसे आया, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको टाइम एंड डिस्टेंस में। इसके अलावा मैंने करवाया था आपको ट्रेन, उसमें भी मैंने बताया था, है ना, इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखे तो देख लेना, डायरेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा यदि धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय n, धारा की दिशा में लिए गए समय और शांत जल में धारा शांत जल में चाल x और धारा की चाल y है, तो x अनुपात y का मान आपको निकालना है। देखो सबसे पहली बात यहाँ पर आपको बोला गया विपरीत दिशा। विपरीत दिशा का मतलब क्या हो गया, x माइनस वाई। और यहाँ पर आपको बोला गया है अगली बार धारा की दिशा में, मतलब x प्लस वाई। ठीक है, तो आपको क्या दिया गया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू एन इंटू एक्स प्लस वाई। ये चीज आपको दी गई है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, और ये किस चीज का समय है, ये t1 t2 है, मतलब ये टाइम का रेशियो है जो आपको दिया गया है। ओके, अब यहाँ से आप आसानी से निकाल लोगे x माइनस वाई बराबर एन एक्स प्लस एन वाई। इसको आप दूसरी तरफ ले जाओ तो x की आपको यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एन बराबर, यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी n प्लस 1। ये चीज आपकी निकल कर आई। ठीक है, नहीं यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, रुक जाओ मैं इसे करता हूँ। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। ठीक है, देखो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, विपरीत दिशा। विपरीत दिशा मतलब x माइनस वाई, ये वेलोसिटी है, मतलब स्पीड है ये। ठीक है, टाइम नहीं है। और यहाँ पर देखें दिया गया है समय, दिया गया है समय के बारे में। और यहाँ पर समान दिशा में क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। अब देखो t1 इक्वल टू t2, तो ये क्या होगा, d अपॉन एस वन बराबर डी अपॉन एच टू होता है, मतलब कि एच टू माइनस एच टू इक्वल टू एस वन। इस तरह से वैल्यू निकल कर आएगी। और जो एन था वो तो एन रहेगा ही, तो एन क्या था यहाँ पर, एन ही था, तो एन का मल्टीप्लाई भी रहेगा ही। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एच टू की वैल्यू जो धारा की दिशा में है, तो धारा की दिशा में क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर, यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस वाई विपरीत दिशा में, और यहाँ पर आएगा एन। इस चीज को आपको सॉल्व करना है, तो एक्स प्लस वाई बराबर एन एक्स माइनस एन वाई, इसको आप सॉल्व करना है। इस वाली वैल्यू को इधर ले जाना है और इस वाली वैल्यू को इधर ले जाना है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस एन बराबर वाई इंटू माइनस एन माइनस वन। तो यहाँ से एक्स अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन। आंसर क्या आ जाएगा, एन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन, मतलब कि ऑप्शन बी। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में ये सब मैंने बताए हैं शॉर्ट में। एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करती है, लेकिन शुरुआती बिंदु पर वापस लौटने में 6 घंटे का समय लेती है। धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल का अनुपात आपको निकालना है। धारा की चाल हम क्या मानते थे, अगर हम बोट को लें तो बोट हम मानते थे एक्स, और अगर हम धारा की बात करते हैं, मतलब कि स्ट्रीम की अगर हम बात करते हैं, तो उसे हम मानते थे वाई। अब इन्होंने पूछा क्या है, धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल, मतलब कि इन्होंने आपसे क्या पूछा है, वाई अपॉन एक्स की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ये चीज आपको याद रखना है। अब देखो डी यहाँ पर सेम चीज है, कांस्टेंट है। डी अगर कांस्टेंट है तो एस समानुपाती होगा 1/t के, मतलब S1/T2 बराबर S2/T1। ये चीज आपको निकालनी है। ठीक है, अब देखो S1 की वैल्यू आपको क्या दी है, x प्लस वाई अपॉन T2 की वैल्यू आपको दी गई है 6। ओके, यहाँ पर x माइनस वाई, और यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर है 2। इसको आपको सॉल्व करना है, तो 2x प्लस 2y बराबर 3x माइनस 3y। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो ये इधर जाएगा और ये इस तरफ जाएगा, तो आ जाएगा 5y बराबर x। आपको निकालना क्या है, y अपॉन एक्स, तो वैल्यू आ जाएगी y अपॉन एक्स बराबर आ जाएगा 1/5। आंसर क्या आ जाएगा, 1/5, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरेश एक लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी और 3 घंटे 10 मिनट में नदी की धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो वर्तमान में नदी के प्रवाह की गति क्या है, आपको ये चीज निकालनी है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सबसे पहले आप निकालोगे जो अ, ठीक है, स्पीड आप निकालो। देखो जैसे सेम डायरेक्शन में आपको क्या होता है, एक्स प्लस वाई, और ये क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा जाता है। तो डिस्टेंस आपके पास में क्या थी, धारा की दिशा में 34 किलोमीटर जा रहा था, तो 34 ये है किलोमीटर में, आपको इसको घंटे में कन्वर्ट करना। तो ये चार तो पूरा पूरा जो 15 है ये है 1/4, तो 4 सही 1/4, मतलब कि 15/4 आएगा यहाँ से। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक, 17/4 आएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 17/4। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एक बार में, ये जाएगी दो बार में, तो आ जाएगा आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज निकली है सेम में। अब अगर आप बात करते हो अपोजिट में, तो होता है एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई अपोजिट में 19 किलोमीटर जा रही थी, तो 19 लिखोगे आप। और यहाँ पर 3 घंटे 10 मिनट में जा रही है। 3 घंटे 10 मिनट का मतलब क्या होता है, 10 मिनट 3, और 10 मिनट को 1/6 लिखोगे। 6 3 18, 1 19, तो 19/6।
तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 19/6, 6 ऊपर चला गया, ये वैल्यू आपकी निकल कर आई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आपसे पूछा गया वर्तमान में नदी प्रवाह की गति, मतलब कि आपसे y की वैल्यू पूछी गई है, तो y की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया था जब भी आप नाव की निकालते हो तो दोनों को जोड़कर आधा करना है, और जब भी आप स्ट्रीम की निकालते हो दोनों को घटाकर आधा करना है। तो यहाँ से y की वैल्यू आप दोनों को घटाकर आधा करोगे, मतलब कि 2/1 करोगे तो आ जाएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। चलिए, आपसे पूछा है शांत जल में एक नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और एक धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा के विपरीत किसी दूरी को तय करने में लगने वाला समय धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में लगने वाले समय से t घंटे अधिक है, तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कई बार, मैंने आपको बताया, अगर आपने टाइम एंड डिस्टेंस बहुत अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने स्पीड बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो यहाँ का आपको फॉर्मूला भी याद होगा कि d इज इक्वल टू, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो आप यहाँ पर क्या लेते थे, पहली स्पीड, दूसरी स्पीड, और यहाँ पर एक्स वाई मत लो क्योंकि ऑलरेडी एक्स वाई है, तो यहाँ पर हम सेम और अपोजिट लिख के कर देंगे ना बाद में एक्स वाई की वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या होता था, डी इज इक्वल टू, आप यहाँ पर लोगे पहली स्पीड, यहाँ पर है दूसरी स्पीड, आप लोगे इंटू करोगे इन दोनों का, है ना, अपॉन में करोगे सेम माइनस अपोजिट, मतलब कुल मिला के आपको अंतर लेना। और यहाँ पर आप लेते थे डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है, जो भी टाइम डिफरेंस आया है, डिले जो भी हुआ है, या फिर अर्ली जितने आप आए हो, तो उसे हम ले लेते थे टी की जगह पर। अब देखो, सेम की जगह पर आप क्या लोगे, इधर आप लोगे एक्स प्लस वाई, सिंपल। अपोजिट की जगह पर आप क्या लोगे, यहाँ पर लोगे एक्स माइनस वाई, यही चीज आपको रखनी है। तो देखो, डी की जगह पे क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, अपॉन में आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी, और इनटू में क्या आएगा, टाइम डिले कितना है, टी घंटे अधिक, मतलब कि टी घंटे ज्यादा लग रहा है, तो टाइम डिले है आपका स्मॉल टी। इसे आपको सॉल्व करना है, एक्स से आप इसे कैंसिल करोगे तो आपकी जो डिस्टेंस आएगी वो क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y इंटू टी। ठीक है, ये वाली वैल्यू निकल कर आएगी और यही होगी आपकी डिस्टेंस। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट, स्थिर जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव 2 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो धारा की गति आपको निकालनी। देखो, नाव की गति आपको ऑलरेडी दी है और विपरीत दिशा दी है, तो क्या लेते थे आप, एक्स माइनस वाई। यहाँ पर 19 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है 2 घंटे में, और यहाँ पर आपको दिया गया क्या है, नाव की गति दी गई है 11 किलोमीटर, मतलब एक्स की जगह पर आपको 11 दिया गया है। तो 11 माइनस वाई इज इक्वल टू 19/2। तो इसे आप यहाँ ले जाओ तो 22 माइनस 19 मतलब 3/2 बराबर बाई। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, और ये होगी किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है एक नाव की स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल का मतलब क्या है, ये आपको x की वैल्यू दी गई है और धारा की चाल इतनी है, धारा मतलब y की वैल्यू दी गई है। एक व्यक्ति नाव से धारा की प्रतिकूल दिशा में 155 किलोमीटर तक जाकर धारा की अनुकूल दिशा में चलते हुए प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौट आता है। पूरी यात्रा को तय करने में लगा समय घंटे में ज्ञात करना है आपको कितना है, तो टोटल टाइम आपको निकालना है, टोटल टाइम। और ये कितना होगा, ये T1 प्लस T2 होगा। T1 क्या है, ये है सेम डायरेक्शन वाला, और T2 क्या है, ये है अपोजिट डायरेक्शन वाला। तो समय क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, 135 ही हम पहले ही कॉमन ले लेते हैं। और स्पीड कितनी होगी, पहले वाले में आप देखोगे जब सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड में आएगा 15, और जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/3 घटाओगे आप तो 9। चलो पहले नहीं लेते हैं क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है, इस वजह से नहीं लिया मैंने, है ना। अब देखो, इसको आप कैंसिल करोगे तो 1 5 टाइम्स जाएगा, इसको आप कैंसिल करोगे तो ये जाएगा 9 टाइम्स। तो टोटल टाइम आपके पास में कितना आया, 9 प्लस 15, और यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 24 आवर्स। ठीक है, तो उसको टोटल 24 घंटे का समय लगेगा और यही होगा आपका आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा, यदि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो, और एक स्थान पर पहुंचने में और वहां से वापस आने में मतलब लौटने में लगा समय t घंटे हो, तो किसी एक दिशा में तय की गई दूरी आपके लिए कितनी है, ये आपको बतानी है। अब देखो, डिस्टेंस आपको पता नहीं है, डिस्टेंस आपको निकालनी है, मतलब डिस्टेंस जो है वो आपको निकालनी है। अगर आप सेम डायरेक्शन की बात करते हो तो x प्लस वाई होता है, अगर आप अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हो तो x माइनस वाई होता है। अगर आप इसमें समय की बात करते हो तो T1 मान लीजिए, और अगर आप इसमें समय की बात करो T2। तो अब यहाँ पर जो आपको वैल्यू दी गई वो दिया गया है टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या है, T1 प्लस T2, और यही जो वैल्यू है ये बराबर है आपकी T के, ये उन्होंने दिए टोटल टाइम आपको T लग रहा है, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर T लिखो, और T1 की वैल्यू आप क्या निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता था, डिस्टेंस आपको पता नहीं है तो D लिखोगे, स्पीड में आप यहाँ पर क्या लिखोगे, x प्लस वाई। ठीक है, प्लस आप करोगे फिर आप लिखोगे D और फिर लिखोगे x माइनस वाई, यहाँ से जो वैल्यू आएगी। अब इधर पर आपको क्या करना है, t इंटू एक्स प्लस वाई
इनटू में करोगे x माइनस वाई अपॉन में, देखो d आपने वहां पर कांस्टेंट निकाल लिया होगा, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, और इधर पर वैल्यू आती है d, आप इधर y से y को कैंसिल कर दोगे और ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, d की वैल्यू यहाँ से निकल करके आ जाएगी t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 2x। आंसर होगा आपका यही वाला आंसर, यहाँ पर कौन सा है, t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x, ये वाली वैल्यू ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये होगा आंसर। अब देखो आपके नाव के जितने भी क्वेश्चंस होते थे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते थे, ऐसे ही होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए, इसी तरह से आपको एग्जाम में कर लेना, जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, और आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके फोन पर मिलते रहेंगे।